हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 1 रेशनल नंबर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो हम लोगों ने इसमें क्या क्या कर लिया है ऑलरेडी। इंट्रोडक्शन हो चुका है इसका, रेशनल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई है और कम्यूटेटिव। और आज हम क्या करेंगे बच्चों? एसोसिएटिव। ओके। सो चलो अब हम एसोसिएटिव स्टार्ट करेंगे। सो जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बच्चों दो नंबर्स लेते हैं हम, ए और बी, वैसे ही एसोसिएटिव में हम तीन नंबर्स लेते हैं। ओके। ए, बी एंड सी। ओके। तो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने के लिए हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ए बी सी का यूज करेंगे। ओके। तो अब हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है वो हम कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं एसोसिएटिव में? होल नंबर्स की। ओके। सो होल नंबर्स में भी हमें सेम तरीके से चेक करना है बच्चों। यहाँ पर हम एडिशन चेक करने वाले हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एनी थ्री होल नंबर्स, क्योंकि हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सब सेटिस्फेक्शन किसके लिए चेक कर रहे हैं बच्चों? सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स के लिए। सो तीन नंबर्स है हमारे पास एबीसी, जो कि तीनों होल नंबर्स होंगे। अब इसको आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करो। ओके। आप पहले बी और सी को ऐड करके फिर आप उसमें ए ऐड करो, या आप ए और बी को ऐड करके फिर आप उसमें सी को ऐड करो। ओके। सो आपको जो आंसर है बच्चों वो सेम मिलेगा। ओके। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एडिशन इज एसोसिएटिव। चेक करें बच्चों। अब आप पहले इन दोनों को ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा? 7 + 7, तो ये कितना होगा बच्चों? 14। सिमिलरली ये कितना है बच्चों? 7 + 2 9, और 9 + 5 कितना होगा बच्चों? 14। ओके। अब 14 और 14 दोनों क्या है बच्चों? इक्वल हैं। ओके। इसीलिए आप ऐड करते हुए होल नंबर्स को, तीन होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो तो वो आपको आंसर जो है वो सेम मिलेगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। अब हम चेक करेंगे बच्चों सब्ट्रैक्शन के लिए। सेम नंबर्स लिए हैं मैंने, आप इसको किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करो। फॉर एनी थ्री होल नंबर्स ए बी एंड सी। ए मतलब पहले आप बी और सी को माइनस करो। ओके। और फिर जो आएगा उसको ए में से माइनस करो, या आप पहले ए और माइनस बी को करो और फिर सी माइनस करो, तो आपको आंसर सेम नहीं मिलेगा। ओके। पहले आप इन दोनों को माइनस करो बच्चों, तो 7 माइनस आपको मिलेगा -3। ओके। अब माइनस माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस, तो ये मिलेगा 10। आरएचएस में बच्चों पहले आप इन दोनों को माइनस करो, 7 - 2 5, और -5, तो आपको क्या मिला बच्चों? 0। तो 0 तो इसके इक्वल नहीं है, इसीलिए सब्ट्रैक्शन जो है बच्चों वो एसोसिएटिव नहीं होता है। ओके। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन। सो फॉर एनी थ्री होल नंबर्स ए बी एंड सी, आप अगेन इसको किसी भी ऑर्डर में बच्चों मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर हमेशा सेम मिलेगा। आप पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करके फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करो, ए और बी को मल्टीप्लाई करके फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा आपको सेम मिलेगा। देखो, 5 × 2 करोगे तो आपको मिलेगा 10, 10 × 7 करोगे तो 70, फिर यहाँ पे 7 × 2 14, और 14 × 5 करोगे तो 70। ओके। सो दोनों ही एलएचएस और आरएचएस इक्वल हैं बच्चों, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन जो है इसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। ओके। अब हम डिवीजन के लिए चेक करेंगे। सो फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी, ओके, आप अगर किसी भी ऑर्डर में डिवाइड करते हो, जैसे आपने बी और सी को डिवाइड किया, उसके बाद जो आया रिजल्ट आया, फिर ए डिवाइडेड बाय वो रिजल्ट किया। ओके। या फिर आपने पहले ए और बी को डिवाइड किया और फिर इसको थर्ड नंबर से डिवाइड किया, जो रिजल्ट आएगा, तो आपको आंसर सेम नहीं मिलेगा। ओके। जैसे यहाँ पर मेरे पास है 7 / पहले ब्रैकेट को अगर मैं डिवाइड करूँ तो मुझे मिलेगा बच्चों 2/5। ओके। अब मैं 7 को और 2/5 को डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 7 × 5/2 मीन्स 35/2। ओके। आरएचएस में चेक करें बच्चों। पहले आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, 7/2 एंड देन डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या मिलेगा बच्चों? 7/2 और 1/5, क्योंकि ये क्या है एक्चुअली में 5/1। ओके। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? 7/10। ओके। तो आप देख सकते हो कि 35/2 और 7/10 दोनों सेम नहीं है, और बिकॉज ये दोनों सेम नहीं है बच्चों, इसीलिए जो डिवीजन है वो एसोसिएटिव नहीं है। ओके। सो सेम होल नंबर्स में एडिशन में एसोसिएटिव है,
मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है। ओके, नेक्स्ट करेंगे बच्चों, सेम हम अब करेंगे इंटीजर्स के लिए। ओके, सो अगेन यहाँ पर भी हम तीन नंबर्स लेने वाले हैं क्योंकि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं। आप कोई भी तीन इंटीजर्स को ऐड करो। ओके, फॉर एनी थ्री इंटीजर्स ए बी एंड सी, आपको आंसर बच्चों सेम मिलेगा। ओके, सेम आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, पहले आप बी और सी को ऐड करो, फिर ए ऐड करो, या आप ए और बी को ऐड करके फिर उसमें सी ऐड करो। ओके, -7 + 2 + 5, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? 7। ओके, सो -7 + 7 क्या हुआ बच्चों? 0। अब आप इन दोनों को करो तो -7 + 2 क्या मिलेगा? -5 + 5, तो आंसर क्या मिलेगा बच्चों? 0। तो आपका एलएचएस और आरएचएस इक्वल है बच्चों, इसीलिए एडिशन क्या है? एसोसिएटिव। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या है बच्चों? फॉर एनी थ्री इंटीजर्स ए बी एंड सी। ओके, आप किसी भी ऑर्डर में इसको सब्ट्रैक्ट करो, आपको आंसर सेम नहीं मिलेगा। मतलब आप बी माइनस सी करने के बाद उसको ए में से माइनस करो, या आप ए और बी को माइनस कर लो और उसके बाद उसमें से सी माइनस करो, आंसर सेम नहीं आएगा। इसको सॉल्व करें बच्चों, पहले ये क्या है हमारे पास? -7, फिर माइनस, और इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -3। सो -7 + 3 आपको क्या मिलेगा बच्चों? -4। ओके, अब आप इसको सॉल्व करो, -7 - 2 आपको क्या मिलेगा? -9, और -5, तो ये क्या आया बच्चों? -13। तो ये इक्वल नहीं है। ओके बच्चों, इसीलिए सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होता है। ओके, अब हम करेंगे बच्चों मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो सेम मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या है? तीन नंबर्स हैं क्योंकि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं। आप पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद ए से मल्टीप्लाई करो, या आप ए इंटू बी करने के बाद फिर सी से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर सेम मिलेगा। पहले आप 5 × 2 करो तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? 10। अब आप इसको -7 से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? -70। सिमिलरली पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -14, और फिर इसको 5 से करो तो आपको क्या मिलेगा? -70। दोनों में -70 मिल रहा है बच्चों, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन क्या है? एसोसिएटिव। नेक्स्ट करेंगे हम डिवीजन। डिवीजन में हम क्या करेंगे बच्चों? सेम, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, आप बी और सी को डिवाइड करो और जो आंसर आएगा फिर ए डिवाइडेड बाय वो रिजल्टिंग नंबर करो, या आप ए डिवाइडेड बी करने के बाद जो आएगा फिर आप उसको सी से डिवाइड करो। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों? -7। ओके, और ये क्या है? 2/5, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? -7, मल्टीप्लीकेशन का साइन 5/2। ओके, तो क्या मिलेगा? -35/2, सेम अभी हमने होल नंबर इसमें किया था। अब आप इसको करो बच्चों, -7/2 ÷ 5, तो ये क्या मिलेगा बच्चों आपको? -7/2 एंड 1/5। ओके, तो ये मिलेगा बच्चों आपको -7/10। ओके, तो आप देख सकते हैं बच्चों कि सॉल्व करने के बाद आपका एलएचएस और आरएचएस जो है वो सेम नहीं आ रहा है, इसीलिए जो डिवीजन है बच्चों वो एसोसिएटिव नहीं है। ओके, तो सेम एडिशन एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है। तो अगेन बच्चों आपको इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ओके, आगे हम करेंगे, अब हम बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेंगे रैशनल नंबर्स में। ओके, तो रैशनल नंबर्स में हमारे पास सबसे पहले क्या है बच्चों? एडिशन। ओके, सो क्या एडिशन एसोसिएटिव होता है रैशनल नंबर में? यस, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। ओके, क्योंकि जब आप b प्लस सी को ऐड करके फिर आप उसमें a ऐड करो, या आप a प्लस b को ऐड करके उसमें c ऐड करो, को आंसर जो है वो सेम मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले मैंने एलएचएस लिया है। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा -12, और अब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी। ओके, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि ये दोनों आपके रैशनल नंबर्स हैं, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है बच्चों, तो आपको इसका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, और इसका एलसीएम क्या आएगा? 15। तो आपको क्या करना है? दोनों में डिनोमिनेटर में 15 बनाना है,
तो मैंने ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 3 से, ताकि मुझे 15 मिले। सिमिलरली 8/3 है यहाँ पे 15 बनाने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, -18/15। ओके, और ये कितना आएगा बच्चों, 40/15। ओके, अब मैंने दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम बना दिया है, तो अब ये क्या बनेगा, -80 + 40/15। ओके, अब ये क्या बनेगा बच्चों, -½ ओके, प्लस माइनस आप माइनस करोगे और साइन ग्रेटर का आएगा, इट मीन्स 22/15। अभी मुझे इसको फिर से ऐड करना है, तो मुझे फिर से डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा और इस पर एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 30। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 30 मिलेगा, तो मुझे ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 30 बनाने के लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। ओके, अब मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, -15/30 + 44/30। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, अभी 29/30। ओके, तो ये है हमारा एलएचएस का आंसर। अब हम इसी तरीके से अपना आरएचएस सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमें सेम आंसर मिल रहा है। तो आरएचएस में भी बच्चों आपको क्या करना है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर भी हमारा एलसीएम क्या आएगा, 10। ओके, तो इसका मतलब मुझे डिनोमिनेटर में 10 बनाना है, तो मुझे ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी। ओके, और यहाँ पर मेरे पास ये प्लस माइनस है, तो मैं इसको डायरेक्ट माइनस लिख रही हूँ बच्चों। और अब मैं यहाँ पर इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। ओके, अब मेरे पास क्या है, 8/3, और अब दोनों के नीचे बच्चों ऑलरेडी 10 बन चुका है, तो ये क्या बनेगा, -5 -12/10। ओके, अब फिर से इनको ऐड करने के लिए ये मेरे पास क्या आएगा, -17/10 और 8/3। अब मुझे फिर से इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, और अब एलसीएम कितना है, 30। तो मैं यहाँ पर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूंगी ताकि डिनोमिनेटर में 30 आ जाए, और यहाँ पर मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। ओके, तो मेरे पास आएगा -15 1/30 एंड 80/30। ओके, तो ये क्या बनेगा बच्चों, 29/30। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारा एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। इसका मतलब कि एसोसिएटिव जो एडिशन है वो एसोसिएटिव होता है। ओके, आप किसी भी ऑर्डर में इसको ऐड करो, आपको आंसर सेम मिलेगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन तो आपको पता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स में ही सेटिस्फाई हुआ है अभी तक। ओके, तो यहाँ पर भी एसोसिएटिव वो नहीं होगा। ओके, क्योंकि माइनस में जो है वो साइन चेंज हो जाते हैं, इसीलिए आपको आंसर जो है वो सेम नहीं मिलता है। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ओके, मतलब अगर आप b माइनस सी करो और फिर a में से उसको माइनस करो, या आप a माइनस बी करके फिर c माइनस करो, आपको आंसर सेम नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे भी हम एलएचएस सॉल्व करते हैं बच्चों। पहले मैंने -½ लिखा। अब मुझे पता है कि इन दोनों का एलसीएम क्या है, 15। एलसीएम 15 है, तो डिनोमिनेटर में 15 बनाना है, तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी और ऊपर भी 3 से। यहाँ पर 15 बनाने के लिए मैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूंगी बच्चों। ओके, अब मेरे पास ये क्या आएगा, -½ माइनस, और ये -80 -40/15। ओके, फिर यहाँ पे आएगा -½ माइनस -58/15 -½ और ये कितना होगा, +58/15। अब मुझे फिर से इसको ऐड करना है बच्चों। अब इसको ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर से बनाने के लिए हमारे पास एलसीएम क्या है, 30। तो अभी मैं ऊपर नीचे 30 बनाऊँ, 15 से मल्टीप्लाई करूंगी ताकि मुझे डिनोमिनेटर में 30 मिल जाए, और यहाँ पे 30 बनाने के लिए बच्चों मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, -15/30, और यहाँ पे मिलेगा बच्चों 106/30। ओके, और अब यहाँ पे कितना मिलेगा, 91/30। ओके, तो जो मेरा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस करोगे आप और साइन क्या आएगा, ग्रेटर का। तो ये है बच्चों मेरा एलएचएस।
अब मैं RHS सॉल्व करूंगी। तो RHS में देखें बच्चों क्या आएगा। पहले आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 10। आपको डिनोमिनेटर क्या बनाना है 10। तो यहाँ पे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी 10 बनाने के लिए तो ऊपर भी 5 से करूंगी। बच्चों ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और यहाँ पे 10 बनाने के लिए मैं 2 से और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। और यहाँ पे क्या आएगा -8/3। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा -5/10 प्लस 12/10। ओके, और अब ये कितना आएगा बच्चों 7/10। प्लस माइनस माइनस और साइन ग्रेटर का। अब आप फिर से इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको फिर से डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो अगेन यहाँ पे एलसीएम क्या है 30। तो 30 बनाने के लिए बच्चों मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी ऊपर नीचे और यहाँ पे 10 से करूंगी। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 21/30 और -80/30। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 59/30। तो आप देख सकते हैं कि हमारा LHS और RHS इक्वल नहीं है। और अगर हमारा LHS और RHS इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमारी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे एसोसिएटिव वो सेटिस्फाई नहीं होती है फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन तो एसोसिएटिव होती है बच्चों। क्यों? क्योंकि आप किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को मल्टीप्लाई करो आपको आंसर क्या मिलेगा सेम। सो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स फॉर एनी थ्री रैशनल नंबर्स A, B एंड C। आप पहले B और C को मल्टीप्लाई करो और फिर उस रिजल्ट को A से मल्टीप्लाई करो, या आप A और B को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको C से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर सेम मिलेगा। ओके, तो चलो बच्चों हम इसका LHS सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है -12। ओके, और ये है मेरे पास ब्रैकेट में 6/5 8/3। तो आपको पता है कि जब आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, सो लेकिन मैं यहाँ पर इनको क्रॉस भी कर सकती हूँ, लाइक ऐसे 3 टाइम्स। मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ बच्चों 3 टाइम्स 2। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा -12। ओके, और अब मैं क्या करूँगी, अब इसका न्यूमरेटर और को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचेगा बच्चों 1। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा ये -2 × 8 -16। ओके, एक सेकेंड। और नीचे क्या आएगा बच्चों 5। अब मैं इसको फिर से 2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मतलब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी यहाँ पर। ओके, और ये नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 8/5। ओके, अब हम RHS करते हैं बच्चों। ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ओके, और आपके पास क्या बचेगा 1 × 6 2 × 5। ओके, अब आप फिर से इस 2 को इस 3 से कैंसिल करो, 2 टाइम्स 3। ओके, तो अब आपके पास क्या आएगा 3 × 8 और 5 × 3। ओके, और अब ये 3 फिर से इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों 8/5। तो आप देख सकते हैं बच्चों की LHS और RHS इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव है फॉर रैशनल नंबर्स। अब है हमारे पास बच्चों डिवीजन। डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है। ओके, डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होता फॉर रैशनल नंबर्स। ओके, बिकॉज आपको पता है कि आप जब इसको डिवाइड करते हो तो आपको ये सेम नहीं मिलेगा। ओके, तो जब आप B/C करो और फिर उसको उस रिजल्ट को A को उससे उसके रिजल्ट को डिवाइड करो और A/B करके जो आंसर आएगा फिर आप C को डिवाइड करो। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर LHS लेंगे बच्चों।
तो पहले हम माइनस हाफ लेंगे और हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको माइनस हाफ को उससे डिवाइड करेंगे। ओके, तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा -6/5। आपको पता है ये डिवीजन किस में चेंज होगा, मल्टीप्लिकेशन में, और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे यानी 3/8। अब यहाँ पे क्या आएगा, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर कि मैं इसको 2 से कट कर सकती हूँ। ओके, क्या आएगा बच्चों, 2 टाइम्स 3 6 एंड 2 टाइम्स 4 8। तो मुझे क्या मिलेगा अभी यहाँ पर, -3 × 3 यानी -9, और डिनोमिनेटर में बच्चों 5 × 4 20। अब आप क्या करोगे, फिर से सेम प्रोसेस, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज और आगे वाले नंबर का आप रेसिप्रोकल ले लोगे। ओके, अब ये माइनस से माइनस जो है ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स 10 आएगा बच्चों, तो आंसर क्या आएगा, 10/9। ओके, ये क्या है, आपके LHS का आंसर है। अब हम बच्चों RHS सॉल्व करेंगे। इस RHS में भी बच्चों आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये आएगा -12, डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे और आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल ले लोगे। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 5 × 1 5 और 2 × 6 12। अब आप फिर से ये करोगे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का साइन करोगे डिवीजन की जगह और आगे वाले नंबर का ले लोगे रेसिप्रोकल। क्या अब हम इसको कट कर सकते हैं, देखो 3 टाइम्स 4 क्या होता है, 12, तो मैं इसको ऐसे कैंसिल कर सकती हूँ। अब मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, 5 टाइम्स 32। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इक्वल नहीं आ रहा है। ओके, सो डिवीजन जो है बच्चों एसोसिएटिव नहीं होता है। तो रैशनल नंबर्स में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है बच्चों, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों, थैंक यू।